इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जिस चीज से मिलेगा वो है मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस। आपके आसपास के जो लोग आपका भला चाहते हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, अच्छा मोटिवेशन देंगे, पर असली मोटिवेशन मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस से मिलता है। एंड दैट इज व्हाई राइटिंग अ मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ये भी चीज बताई है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बीच बीच में फोन करेंगे, कहेंगे सर आपने बोला थ्योरी करो, थ्योरी कर रहा हूँ, साथ में नोट्स ले रहा हूँ, आपने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं इमीडिएटली पूछता हूँ क्या आप टेस्ट लिख रहे हो? वो कहते हैं नहीं सर टेस्ट नहीं लिख रहे। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे आपको नहीं समझ में आएगा आप कहाँ पे खड़े हो, और उससे एक अननेसेसरी डिस्कंफर्ट आपको रेगुलरली रहेगा कि पता नहीं मेरी तैयारी कैसी चल रही है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो इट विल ब्रीड व्हाट आई कॉल फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर से ज्यादा ये फियर ऑफ अननोन है। आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, पर जब आप टेस्ट लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या होगा, कहाँ पे चीजें ठीक है और कहाँ पे चीजें गड़बड़ है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, संडे को आप लोग का टेस्ट है, मॉक टेस्ट संडे 10 नवंबर। ये टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वाइटल टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने असेंड 1.0 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है। क्लास 11th का टेस्ट है। बायो के अंदर 5 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स हैं और फिजिक्स के अंदर 4 चैप्टर्स हैं। 5, 3, 8, 6, 12 चैप्टर आ रहे हैं। व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हालांकि ये मॉक टेस्ट है पर आपको इसे असली नीट एग्जाम की सीरियसनेस से देना है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जो टेस्ट होगा 3 घंटे 20 मिनट का, उससे पहले अच्छा खासा रिवीजन करना है। देयर शुड बी फेमिलियरिटी टू ऑल दीज 12 चैप्टर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खुद से बोला आता तो था पर भूल गया, ये फॉर्मूला याद नहीं है, वो फैक्ट याद नहीं है, ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिवाइज। जब आप रिवाइज करके टेस्ट में जाएंगे तो आपको अपनी ट्रू परफॉर्मेंस का पता चलेगा। आपको यह समझ में आएगा कि कौन सी चीजें आती है, कौन सी नहीं आती, कहां पे मेहनत करनी है, कहां पे मेहनत नहीं करनी है, और आपकी तैयारी को फोकस मिलेगा। असेंड 2.0 की टेस्ट सीरीज फ्रेश स्टार्ट होगी 24 नवंबर को। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स उसे ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बारे में रिवीजन ऑलरेडी आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने चालू कर दिया होगा, बिकॉज अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे रिवीजन के लिए, जिससे हमारा मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा हो। इस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस जिस चीज से मिलेगा वो है मॉक टेस्ट की परफॉर्मेंस। आपके आसपास के जो लोग आपका भला चाहते हैं वो आपको अच्छी अच्छी बातें करते रहेंगे, अच्छा मोटिवेशन देंगे, पर असली मोटिवेशन मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस से मिलता है। एंड दैट इज व्हाई राइटिंग अ मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ये भी चीज बताई है कि काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे बीच बीच में फोन करेंगे, कहेंगे सर आपने बोला थ्योरी करो, थ्योरी कर रहा हूं, साथ में नोट्स ले रहा हूं, आपने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मैं इमीडिएटली पूछता हूं क्या आप टेस्ट लिख रहे हो? वो कहते हैं नहीं सर टेस्ट नहीं लिख रहे। जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे आपको नहीं समझ में आएगा आप कहां पे खड़े हो, और उससे एक अननेसेसरी डिस्कंफर्ट आपको रेगुलरली रहेगा कि पता नहीं मेरी तैयारी कैसी चल रही है, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो इट विल ब्रीड व्हाट आई कॉल फियर ऑफ फेलियर। ये फियर ऑफ फेलियर से ज्यादा ये फियर ऑफ अननोन है। आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, पर जब आप टेस्ट लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या होगा, कहां पे चीजें ठीक है और कहां पे चीजें गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको टेस्ट से पहले हर हालत में रिवाइज करना है। आज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आराम से टाइम निकाल के इन तीनों चैप्टर्स की क्या क्या चीजें कर डालो। आपने जो भी नोट्स लिए थे क्विकली पलट लो, सॉल्व एग्जांपल्स पढ़ लो। एक बहुत अच्छी चीज जो आपको टारगेट बैच यदि आपने ज्वाइन किया हुआ मिलेगी वो है कि आप एक जगह पे जाके अपने सारे क्वेश्चन जो आपने बुकमार्क किए थे और सारे क्वेश्चन जो इनकरेक्ट किए थे, इट इज एक्सट्रीमली गुड फॉर यू टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा कि सारों को वापस सॉल्व करो, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको तो टारगेट बैच में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलता है। जस्ट गो थ्रू द सोल्यूशंस क्विकली, इट विल मेक यू फेमिलियर विद these 12 chapters very very quickly. Don't go through video lectures, इतना टाइम नहीं है। Don't go through new question practice, इतना टाइम नहीं है। पर आपकी फॉर्मूला शीट, आपकी फैक्ट शीट, आपके सॉल्व एग्जांपल, आपके नोट्स, आपके बुकमार्क क्वेश्चंस, आपके बुकमार्क फ्लैश कार्ड्स आर आल्सो वेरी वेरी यूजफुल, है ना। इनकरेक्ट क्वेश्चन में आपको एक बार दिखा दूंगा कि कहां पे देखेंगे। तो ये पार्ट तो हो गया मॉक टेस्ट से पहले। मॉक टेस्ट के दौरान एक ही चीज का ध्यान रखना है, रन टू दी एंड। मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि यदि आपको अपने पेपर को ऑर्गेनाइज करना है, पहले अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि मैं करीब 25 मिनट बायो 1, 25 मिनट बायो 2, केमिस्ट्री 50 मिनट और फिजिक्स 70 मिनट। बट उसके ऊपर जो रूल चलता है वो ये है रन टू दी एंड, यानी किसी भी क्वेश्चन पे 30 सेकंड से ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। यदि आपको 30 सेकंड से ज्यादा लग रहा है, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, गोला मारो आगे बढ़ो, और उसके बाद जो लास्ट में टाइम बचा
उसमें वापस आके वो सारे क्वेश्चन जिन पे आपने गोला मारा था आप उन्हें अटेम्प्ट करो। यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। इस बार के टेस्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए इस वाली स्ट्रैटेजी से। जब टेस्ट खत्म हो गया आप पोस्टमार्टम करेंगे। स्क्रीन पे आपको मॉक टेस्ट पोस्टमार्टम शीट दिखाई दे रही होगी, यही वाली शीट नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। प्लीज इसको दीवार पे चिपका लीजिए और इसको रेगुलरली भरिए। होपफुली आपने 3 नवंबर का भर दिया होगा, अब आप 10 नवंबर का भरेंगे। उसके बाद आपका 17 नवंबर को ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर 24 नवंबर को आपके क्लासरूम टेस्ट होंगे। प्लीज कीप फिलिंग दीज अप। जब आप उन्हें लिख लेंगे आप उन गलतियों को कम चांसेस है कि वापस दोहराएंगे। एंड देन इट कम्स टू वीक एरिया फिक्सिंग। वीक एरिया फिक्सिंग का मतलब आपने टेस्ट लिखा, फॉर एग्जांपल बायो के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको लगा कि यार इसमें जो मॉडिफिकेशन वाले पोर्शन है उनमें गड़बड़ हो रही है, या आप केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम एक पोर्शन है, आपने कहा कि मेरे से इसमें बफर सोल्यूशन वाले क्वेश्चन नहीं होते, या फिजिक्स के अंदर आप ग्रेविटेशन में गए और आपने कहा कि मेरे से एस्केप वेलोसिटी वाले क्वेश्चन नहीं होते, या आपको पूरा जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स उसमें तकलीफ होती है। यू हैव टू गो थ्रू दोस थिंग्स अगेन, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस अगेन, या स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं तो थ्योरी क्विकली पढ़ के आपने उनके डीपीपीस लगा लिए। डीपीपीस क्या है? डीपीपीस डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप टॉपिक वाइज टारगेट बैच के अंदर जनरेट कर सकते हैं, या आपके पास कस्टम टेस्ट जनरेटर है क्योंकि आपके पास क्लासरूम टेस्ट सीरीज है तो उसके थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं। यू विल फाइंड दिस वेरी वेरी यूजफुल। बट गाइस दिस इज फेयरली इलैबोरेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझें कि इस जगह से नीट एग्जाम तक हम आपको रेगुलरली ये वाली चीज कराना चाहते हैं। रेगुलरली टेस्ट लिखा, टेस्ट से पहले रिवाइज किया, टेस्ट के बाद पोस्टमार्टम किया और फिर फर्दर मेहनत करके जो भी वीक एरियाज पता चले उन पे मेहनत की। दैट इज द वे यू आर गोइंग टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव योर परफॉर्मेंस फ्रॉम नाउ टिल नीट एग्जाम। अब से लेके करीब 5 जनवरी तक हम आपके हर 2 हफ्ते में एक टेस्ट लेंगे और उसके बाद हर हफ्ते एक टेस्ट लेंगे। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रिगरस बट इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग यू विल डू। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, थ्योरी के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी काम नहीं चलेगा। आपको थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है एंड यू हैव टू सब्जेक्ट योरसेल्फ टू रेगुलर टेस्टिंग। अब मैं आपको एक बार ये वाला पोर्शन बता देता हूं टारगेट बैच में विच आई थिंक इज वेरी वेरी यूजफुल, है ना। तो देखिए क्या होता है। तो आप neetprep.com पे आए, लेट्स से होम पे आए, है ना, और उसके बाद आप माय क्वेश्चंस पे आए, है ना। माय क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। चलिए मेन्यू से आके माय क्वेश्चंस पे आए, यहां पे देखिए बुकमार्क क्वेश्चंस और दूसरा ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट क्वेश्चंस का है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आपने बुकमार्क क्वेश्चन लिए, आपने चैप्टर सेलेक्ट किया, लेट्स से मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, फिल्टर, ये क्वेश्चन आ गए, है ना, परफेक्ट। क्विकली देख लिया, अच्छा यार ये वाला गलत हुआ था, ओके इस वजह से गलत हुआ था। इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे आए। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल गाइस, दिस इज वेरी 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 पावरफुल, ठीक है। प्लीज मेक यूज ऑफ दिस। ये सारे आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन जो भी आपने प्लेटफॉर्म पे गलत किए हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज। यही वाली चीज यदि आप एक बुक के थ्रू करने की कोशिश करेंगे काफी क्लमजी होगा, बट इफ यू हैव टारगेट बैच दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल। तो हमारा फोकस यहाँ पे neetprep.com पे इसी चीज के ऊपर है कि हम आपको रेगुलरली अच्छी प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे क्लासरूम में हो, बट वॉट इज रिक्वायर्ड इज वेरी स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग, वेरी स्पेशलाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस। टारगेट बैच के थ्रू हम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं और फिर आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं जो अब क्लासरूम फॉर्मेट में भी अवेलेबल है, पिछले साल तक अवेलेबल नहीं होते थे। 227 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया जहां पे आप फिजिकली जाके टेस्ट लिख सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड, यदि आपने टेस्टिंग चालू नहीं की है चालू करिए अभी, एंड आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड जॉइन आवर टेस्टिंग प्रोग्राम। इट इज द बेस्ट, यू विल रियली गेट टू नो कि आपके वीक एरियाज क्या है, टेस्टिंग की डिजाइन इस तरह से है, एंड दैट विल गिव यू एन आइडिया कि कहां पे फोकस करना है। आपको कोई भी क्वेश्चन है जो मैंने इस वीडियो में बोला, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है बच्चों।